जो पहले की माएँ होती थी ना, वो फाइट करती थी बच्चों से, नहीं मिलेगा, यही खाओ, बैगन पक्के हैं, तुम यही खाओगे, नहीं इसको नहीं लाके दीजिएगा, देखती हूँ कब तक नहीं खाता। ये माँ थी। अब दोस्त बन गई है माएँ, क्या चाहिए अभी मंगाती हूँ, और बोलो पिज्जा चाहिए अभी बोलती, लान छोड़े आप लाने दे, क्या खाओगे क्या करोगे, अबे भाई थोड़ी तकलीफ होगी तो तरबियत होगी ना, थोड़ा उसको भी तकलीफ दो, आसाई से देखिए वो माठा हो रहा है, थोड़ा सा उसको उसको क्रॉस जाओ। हम लोग मोहल्ले से कंप्लेन आती थी, हमें पहले पता था चमाट हमें पड़ेगा हमारी अम्मा को अदनान ने ये किया है, इसने तो किया ही होगा, यही ऐसा पट हम सफाइयां पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, नहीं तुम ही होगे, सीधे अंदर चलो। तो अब क्या होता है कि अब मैंने मोहल्ले में पट्टा देखा, तो एक माँ ने एक बच्चे को चमाट मारा, वो गया रोता हुआ, अपनी माँ को बताया, उसकी माँ नंगे पैर आई, उसने फ्लैंकिंग उसकी माँ पे मार दी। वो दो माएँ लड़ गई फुटपाथ पे, मैंने कौन सा वक्त आ गया भाई, ये माएँ लड़ रही है, एक दूसरे की चुटिया पकड़ ली, रियल सीन है ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाड के, तो क्या पुरानी माएँ लाड नहीं करती थी? पुरानी माएँ खिलाती सोने का निवाला थी, पर देखती शेर की निगाह से थी, अच्छा माल खिलाया हमारी माओ ने, एक नंबर चीज, घी, रोटी, असली घी और कोफ्ते और ये पसंदे और ये सारी चीजें हमारी माओ की मेहनत, गाजर के हलवे और उसमें चने की दाल के हलवे और वो टिकियाएं, क्या माओ की मेहनत से फास्ट फूड आ गया ना, क्या माँ को क्यों तकलीफ दे, ये भी तो सोचा ना, ये तो मैं माँ को क्यों तकलीफ दे, ये भी अच्छे बच्चे है ना कि माँ को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, अच्छे बच्चे नहीं है ये यही तो मैं इसी पे तो आवाज उठा रहा हूँ कि असल जो मामलात है कि इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे हम सब के, मैं भी ये इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि इनके ऊपर खुदारा पहले अपने घर से शुरू करते हैं, हम इनके ऊपर मेहनत करते हैं। मैंने पहले आपसे कह दिया कि हम सब किसी में लिपटे हुए, और दूसरी बात ये कि रात में नींद नहीं आ रही है बच्चों को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हमारे यहाँ 10 बजे पाक सर जमीन शाद बाद हो जाता था, टीवी ऑफ हो जाता था और अंधेरा खूब, और शहरी के अंदर हम उठते थे, काले कलर की घड़ियां होती थी अम्मा के जेस की, लिहाफों में रुई के उठते थे, सन्नाटा, उसके अंदर हम शहरी करके अब्बा के साथ फजर की नमाज पढ़ने जा रहे होते थे, और गाड़ी चलाना भी और फजर में सीखते थे, सन्नाटा होता है, सन्नाटा। अब कराची का वो आलम है कि शहरी तक जाते हैं, शहरी करके सोते हैं, शहरी के बाद गाड़ी चलाना सीखो। अब हर चीज हमसे दूर होती जा रही है, हर चीज छोटी होती जा रही है, नोट छोटे हो गए, वक्त छोटा हो गया, घर छोटे हो गए, दिल छोटे हो गए, बिल छोटे हो गए, हर चीज छोटी हो गई, बिल भी तो छोटे हो गए। बिल कहाँ छोटे हैं? अरे भाई बिल आ रहा है ना, साइज में छोटा है बिल। अच्छा, साइज की बात कर रहे हैं, साइज में छोटा है, नहीं तो खुश हो गया, नहीं कि आप ये कोई ब्रेकिंग चला है, हम लोग कहा है छोटा पर दाम है बड़ा, पर्चा 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 आ रहे हैं, वो कुछ दिनों में विजिटिंग कार्ड आएगा, महंगा पड़, कुछ दिनों में विजिटिंग कार्ड आएगा, भाई ये लिखा हुआ खानी रकम, क्योंकि खसारे में जा रहे हैं, ही नहीं, कागज ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है आगे जाके पता नहीं किस पैसों का भी कागज होगा नहीं होगा। तो ये एक टॉपिक था, जो मैसेज जा रहा है कि हमारे यंगस्टर्स हैं उनको डाइट पे, और रात को सोना, सुबह उठना, बरकत जो है ना वो सुबह में, सुबह में बरकत है भाई। कराची के अंदर जो नौसत टपक रही है वो सुबह सोने से टपक रही है। अजान होती है, पहले लोग निकलते थे मस्जिद के लिए, अब घुसते हैं घर में सोने के। बिल्कुल सही है, ये उलट हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये इसके ऊपर इवन आप बताएं भाई, मैं एक मतलब कपड़ा मार्केट की तरफ जाना हो गया, और तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बजे हुए, तो मुझे सोचना पड़ा, मैंने पूछा कि आज हड़ताल तो नहीं है, बोले क्यों, एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो फिर इसका हल भी तो बताइए, तो आपने बताया। इसका हल ये है कि भाई टाइम होता है, आप अपने आप को इतना मसरूफ कर लें, इतनी मेहनत कर लें कि आपका जिस्म सोने के लिए राजी हो जाए कि भाई मुझे सोना है, और आप सुबह फ्रेश होके उठते हैं। लेकिन क्या है कि आप उठी देर, एक ने बोला हजरत दुआ करें कि मैं फजर की नमाज में चला जाऊं, हजरत ने बोला बेटा सोते कब हो, कहने लगा 2:30 बजे। कह रहे पहले सोना सीख फिर उठना सीख, हाय हाय, पहले सोना सीख ले फिर उठना सीख। हाँ। तो ये वाली बात है कि हमें सोने के लिए जो मोबाइल जो चीज है, एक ऐसी चीज आ गई है कि ये लेके लॉकर में रखना पड़ेगा। बच्चे आपसे खिलाफ होंगे, बागी होंगे, नाराज होंगे, लेकिन ये अच्छी तरबियत है, आप लॉक कर दो मोबाइल, बोल ले दो उनको अलग कमरे में सो जाओ। कब तक सोएंगे, एक उनको इस चीज से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर वो सो नहीं पा रहे।